गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस अजय सर के साथ एक बार फिर स्वागत। आज बच्चों हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, जिसको अंडरलाइन के द्वारा भी दिखाया गया है। समांगी देखिए, तो कहने का तात्पर्य है जब दो माध्यम ऐसे हों जो एक दूसरे को अलग कर रहे हैं और प्रकाश की किरण तिरछा ना मान के आप केवल ये मानिए कि आ रही है, तो जहाँ पर दोनों माध्यम मिल रहे हैं वहाँ पर ये किरण मिलने के स्थान पर कुछ टेढ़ी हो जाएगी। ये जो टेढ़ेपन की जो घटना इसमें पैदा हो रही है, इसको ही हम अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन समझने के लिए आइए आगे कुछ और तरीक़ों से इसको समझते हैं। कि देखिए, आपकी किताब में ये जो बना हुआ है, एक माध्यम जल दिया हुआ है, दूसरा माध्यम वायु दिया है। इनके मिलने के स्थान पर ये जो रेखा खींची गई है, इसको नीली रेखा से दिखाया गया है। प्रकाश की किरण जल से वायु में आ रही है, जैसे सिक्के के केस में होता था, जैसे जल और वायु के केस में होता था। ये देखिए, प्रकाश की किरण जल, जो कि कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, अर्थात इसके जो कण हैं वो पास पास हैं। वायु विरल माध्यम है, यानी इसके कण दूर दूर हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यानी ऐसे माध्यम से आ रही है जिसके कण थोड़ा पास पास हैं, और ऐसे माध्यम में जा रही है जिसके कण दूर दूर हैं, तो वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब क्या है बच्चों? ये देखिए, अभिलंब से क्या हुई, दूर हट गई। तो इसी बात को इसमें समझाया गया है कि ये प्रकाश की किरण आई और ये अभिलंब से दूर हट गई। अगर ये दोनों माध्यम नहीं होते तो ये प्रकाश की किरण सीधी जाती, जिसको अभी अभी दिखाया गया। अब यही बात इसमें लिखा गया है कि दोनों पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु, यानी जहाँ पर प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के बीच में आ रही है, और ये जो आपतन कोण है ये क्या होगा, छोटा होगा, और अपवर्तन कोण जिसको आर कह रहे हैं वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये अभिलंब के पास से आ रही है और ये जो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है अभिलंब से दूर हट रही है, इसलिए इस कोण का मान अधिक होगा। इस पर दोनों माध्यमों पर 90 अंश का कोण बनाने वाली जो रेखा है उसको हम अभिलंब कहेंगे। तो देखिए, यही बात इसमें आपको समझाई गई थी कि पारदर्शी माध्यमों को अलग, ये जो लंब रेखा है ये क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। जो आने वाली किरण है उसको हम आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। इसी प्रकार जो किरण दूसरे माध्यम में दूर जा रही है उसको हम रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण भी कहते हैं। बच्चों देखिए, ये जो किरण आ रही है इसको हम इंसिडेंट रे, और ये जो जा रही है इसको रिफ्रैक्टेड रे भी कहते हैं। ये जो एंगल था ये ज़्यादा होगा और जो दूसरा एंगल है वो कम होगा। आइए अब इसको समझते हैं कि अगर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आती तो क्या होता। ये कहीं ना कहीं इसी रेखा के समानांतर निकल जाती। देखिए, कहीं से भी निकलती, ये समांतर निकल जाती, इसलिए इसको शुरू में तिरछा कहा गया। मैंने आपको कहा था कि आप केवल यहाँ पर ये मान सकते हैं कि ये आ रही है, तो आप समझ गए कि इसको तिरछा क्यों कहा गया है। क्योंकि अगर ये अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बना रही होती तो ये कहीं ना कहीं इसी रेखा के समांतर चली जाती। अब यही बात यहाँ पर लिखी गई थी कि ये तिरछा अब आपको समझ में आ गया है। आइए आगे शुरू करते हैं दूसरी कंडीशन में कि
यहाँ पर देख रहे हैं आप, जल ऊपर है और वायु नीचे है। इसको समझ लीजिए, प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, इसको हम दूसरी विपरीत कंडीशन के हिसाब से समझते हैं। वायु इसमें ऊपर है और जल इसमें नीचे है। शीशा यहाँ पर ले लिया है इन्होंने। सघन माध्यम इसमें नीचे है और विरल माध्यम ऊपर है। किरण हमारी विरल माध्यम से आ रही है, वहाँ पर सघन माध्यम से आ रही थी। अब ये अविलंब से पहले ही दूर है और जब ये शीशे में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसी स्थिति में ये देखिए, प्रकाश की किरण आई और ये अविलंब की ओर झुक गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तन इस घटना को भी कहेंगे, क्योंकि प्रकाश की किरण चाहे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल से सघन में या सघन से विरल में जाए, दोनों ही स्थितियों में प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश की किरण का मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। तो इसको आपने अच्छे से समझ लिया है। इसको हम अगले वीडियो में एक प्रयोग के माध्यम से प्रिज्म की सहायता से भी इसको समझेंगे कि कैसे प्रिज्म की सहायता से अपवर्तन की घटना को हम नोट कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही देखिए। अगली वीडियो में हम यहाँ से समझना शुरू करेंगे। इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप फिट। थैंक यू very much।